वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्तुत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्गीतोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। जयतं श्रुतपङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो श्रीराधा मदन मोहन। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद महाराज की कृपा से हम सब लोग श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं और जिस श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करा करके ये संस्था जीवों को जो लाभ प्रदान करती है, कदाचित और कोई संस्था इस संसार भर में कोई हो सकती है, क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड में अनेक अनेक ग्रहों पर अनेक अनेक विभिन्न प्रकार के जीव जातियां रहती है, तो कदाचित अन्य ग्रह पर ये संभव हो सकता है। बाकी इस पृथ्वी के ऊपर अन्य कोई संस्था नहीं है इस हरे कृष्ण मूवमेंट के अलावा जो जीवों को उनका वास्तविक परमार्थ
लाभ करा करके उनको शीघ्राति शीघ्र इसी जन्म के पर्यंत उनको वैकुंठ लोक भेज सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम हमारे स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए श्री वेदव्यास महाराज ने इसको लिपिबद्ध किया है। यद्यपि हम हमारे स्वार्थ को नहीं जानते हैं और तथाकथित स्वार्थ सिद्धि के लिए हम लोग इस संसार में लगे हुए हैं, लेकिन जिनको हम स्वार्थ बोलते हैं वो स्वार्थ नहीं, इंद्रियार्थ है या शरीरार्थ है। स्व अर्थ नहीं है। स्व माने आत्मा। हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग ये देह नहीं है। इन देह को चलाने वाली, देह के भीतर रहने वाली आत्मा है। स्व माने आत्मा। तो हम सब आत्माएं हैं। तो हमारा अर्थ क्या है? हमारा अर्थ है भगवत प्रेम। तो जितना शीघ्र श्रीमद् भागवतम के पठन पाठन से भगवान के नाम का जप करके व्यक्ति भगवत प्रेम जो प्रत्येक जीव के हृदय में पड़ा हुआ है, वो अपना अपना कृष्ण प्रेम जितना जल्दी इन उपाय से कर सकता है, इनके अलावा शास्त्रों में और कोई ऐसा उपाय नहीं है। बाकी योग, ध्यान, धारणा, ज्ञान मार्ग है, लेकिन यह अनेक प्रकार से उन भोगों से हत मनुष्य का जो मन है, वो मन उन भक्ति योग से जितना बस में आता है, अन्य योग मार्ग इत्यादि से बस में नहीं आता है। इसलिए कहते हैं कि इस संसार में वही व्यक्ति धन्य है, वही स्त्री पुरुष धन्य है जिनको भगवान का प्रेमी बनने का स्वभाव की ट्रेनिंग मिलती है। ये उपाय जो स्त्री पुरुष करते हैं वही इस संसार में धन्याति धन्य। श्री ब्रह्मा जी इसमें बता रहे हैं, साक्षात ब्रह्मा अपनी प्रार्थना में श्री ब्रह्मा जी इस बात को बता रहे हैं। श्री भागवतम का श्लोक है, श्लोक जा रहा है मेरे माइंड से। तो वो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान, इस संसार में यह आपकी भक्ति रूपी सरल उपाय जो स्त्री पुरुष उन उपाय में रत होता है, वस्तुतः वो बहुत ही शीघ्र अपने हृदय को पवित्र कर लेता है और आपकी माया को तो वो ऐसे ही लांघ जाता है, लेकिन परम पुरुषार्थ रूप आपके प्रेम को भी, जो मैं और शिव जी बहुत लंबे काल के बाद में हम लोग प्राप्त करके वैकुंठ जाएंगे, लेकिन ये लोग इस जीवन के बाद तुरंत वैकुंठ जाएंगे। तो अब हम समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण कार्य है और कोई नहीं देता है संसार में। भागवतम का पाठ होता है, मैं मानता हूं, और खास करके हिंदुस्तान में तो ये प्राय देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ कुछ लोग आते हैं, लेकिन वो पाठ अन्य लाभ के लिए वो लोग करते हैं, कराते हैं। जजमान भी कुछ अपने पितर की मुक्ति के लिए कराते हैं, बहुत अच्छी बात है फिर भी। और पाठक लोग पहले साइन करते हैं पेपर, कितना मिलेगा इससे। इससे हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा, प्रत्येक सुनने वाले का स्वार्थ इससे सिद्ध नहीं होगा। जैसे श्रील प्रभुपाद महाराज भगवान के निष्काम भक्त है और उन्होंने भागवतम सुनाया और उनका फल निकला, वो फल वहां से नहीं निकलेगा। फल क्या निकला?
समस्त मानव समाज जितना विश्व में जातियां है, मनुष्य जातियां, उन सभी जातियों, सभी समाज से लोग इस हरे कृष्ण मूवमेंट को अपना करके वो लोग अपने आप को कृतकृत्य समझते हैं। यद्यपि वो लोग अपने समाज में अपना धर्म कर्म सब करते थे, ऐसा नहीं है कि लोग सब धार्मिक थे, नास्तिक थे, उसमें कुछ नास्तिक भी थे, लेकिन आस्तिक हो नास्तिक हो उन समस्त समाज को, पूरी दुनिया को पकड़ करके श्रील प्रभुपाद महाराज ने सिद्ध कर दिया कि श्रीमद् भागवतम जो उपाय है वो सर्वश्रेष्ठ है। और हरि नाम जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए श्रील प्रभुपाद महाराज के अनुगामी होने के कारण हम लोग भी जब भी जहाँ जाते हैं तो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हैं। तो इस पाठ के अंतर्गत अभी जो हमने 4-5-6 दिन से जो प्रारंभ किया है भागवतम, वो है श्री भरतोपाख्यान, जिसके नाम से भारतवर्ष कहा जाता है। वो भरत महाराज भगवान के महान भक्त हो गए पूर्व में, सतयुग में। तो उनकी कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं और उस कथा में हम लोग ये देख चुके कि किस प्रकार उन भगवान को अनुकूल करने के लिए इस उत्साह में पूरी पृथ्वी का राज्य था और सकल संपत्ति का आगार रूप भरत महाराज का वो घर, भरत महाराज ने मलवत त्याग दिया। मलवत उत्थितम, मलवत उनका त्याग कर दिया, देखा तक नहीं उनके सामने। लेकिन दैव से जंगल में भजन करने के समय उनको एक हरिण बालक में आसक्ति हो गया। हरिण कुणक, एक हरिणी के संतान, उनमें उनकी प्रीति हो गई और इन प्रीति के कारण आसक्ति उनकी जिसमें थी, आज दोपहर में हम लोग इस श्लोक को पढ़ रहे थे कि आसक्ति के अनुसार उनको वैसा शरीर हरिण का प्राप्त हो गया। ये बहुत दुर्भाग्य करके भरत महाराज मान रहे थे, क्योंकि श्री भरत महाराज की भक्ति अविरत चलती थी और वो साधन भक्ति लगभग परिपूर्ण हो चुकी थी और भाव हृदय में उत्पन्न हो गया था। उन भाव को भी हम लोग देख रहे थे, कई श्लोकों में उन भाव का वर्णन था। भगवान के प्रति जो भाव है वो कैसे उत्पन्न हुआ और भाव के बाद उनका शरीर कैसे रोमांचित इत्यादि हो रहा था, इसको हम लोग देख चुके। तो ये भाव दशा को प्राप्त हो करके भी श्री भरत महाराज का ये जो अधपतन है वो उनको भगवान की कृपा लिखते हैं, क्योंकि नहीं तो उनको हरिण शरीर में अपना गत जन्म याद नहीं रहता था, है कि नहीं। वो हरिण शरीर में अपने गत जन्म को याद कर करके आज के श्लोक में वो पश्चाताप करते हैं। अहो कष्टम भ्रष्टो अहम आत्मवतम अनुपत्था अद्य विमुक्त समस्त संगस्य विविक्त पुण्य अरण्य शरण श आत्मवत आत्मनि सर्वेशम आत्मानाम भगवती वासुदेवे तद अनु श्रवण मनन संकीर्तन आराधन अनुस्मरण अभियोगेन शून्य सकल यामेन कालेन समावेशितम समाहितम कास्ने न मनस्तस्तु पुनर् मम अबुद्धस्या मृग सूतम अनुपरि सुश्राव। भरत महाराज हरिण का शरीर प्राप्त करके भगवान की भक्ति के कारण उनको पूर्व जन्म याद रहा और उन कालंजर पर्वत में उनकी माता हिरणी से वो जैसे प्रकट हुए उस सारी बात को समझ लिया कि मैंने कितना बड़ा गलती किया है और इस गलती को बता रहे, अरे रे अहो कष्टम,
खेद से ये शब्द है। अहो, कष्ट का बात है। क्या दुख है? दुख इस बात का है कि मैंने उन भगवान के भक्तों के पथ पर चल करके भगवान का श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि जो शास्त्र में लिखा गया है उनके अनुसार उन ढांचे में अपने आप को डालते हुए भी और लगभग उन भगवान के निकट पहुंच करके भी मेरे दुष्ट मन ने मुझे इस अवस्था में डाल दिया, एक हरिण बना करके छोड़ दिया। भरत महाराज कह रहे, बहुत कष्ट का बात है कि मैंने उस मन को एकत्र कर लिया था जो अनेक जगह में बटा हुआ था। भगवान की कृपा से मैं ये कर पाया और एकाग्र मन से उन मन को एकाग्र करके भगवान में स्थित भी कर दिया था। तथापि भी फिर भी कहते हैं कि मृगी मात्रम नहीं परिश्रुषाव, उन पानी में बहता हुआ उन मृग शावक को उठा करके मैं अपने आश्रम में लाया। ये बहुत बड़ी गलती हो गई, उनको वहीं पर छोड़ देना चाहिए था, लेकिन इस गलती के कारण उनमें मेरी आसक्ति हो गई। तो इसके कारण सुखदेव गोस्वामी पाद ये श्लोक हो गया था प्राय, क्योंकि मन के कारण क्या क्या होता है, ये मन मानसिक अवस्था है हमारी। उन मनोमय अवस्था दैहिक अवस्था में कैसे ट्रांसफर होती है उसको हम लोग दोपहर में देख रहे थे, इसलिए अभी विवेचन की जरूरत नहीं है, ये श्लोक हो गया। तो कहते इति एवं निगुड निर्वेद विसृज्य मृगी मात्रम, और इस प्रकार एकदम जबरदस्त वैराग्य उत्पन्न हुआ भरत महाराज को। किसके प्रति वैराग्य उत्पन्न हुआ? कहते निगुड निर्वेद, अत्यंत गूढ़ निर्वेद, निर्वेद का अर्थ वैराग्य और गूढ़ का मन गहरा। उन्होंने सोच लिया कि मैं इस हरिण शरीर को ज्यादा नहीं रखूंगा। वैराग्य हो गया इस शरीर से कि ये शरीर ठीक नहीं है, अनुचित शरीर मैंने प्राप्त कर लिया है। शीघ्राति शीघ्र में मनुष्य जन्म प्राप्त करूंगा कि जिस जन्म में व्यक्ति भगवत आराधना कर सकता है। ये हरिण शरीर कोई काम का नहीं है भगवत आराधना के लिए। ये समझ लीजिए आप लोग कि हमारे पास जो अभी बॉडी है वो सर्व स्वार्थ सिद्ध करने वाला, समस्त स्वार्थ को सिद्ध करने वाला ये शरीर है। जो चाहिए मिलेगा, ऐसा एक महान साधन रूप ये मनुष्य शरीर को शास्त्र में निरूपित किया गया है। हम लोग शास्त्र का पाठ नहीं करते हैं, जहां तहां इस बात को ये बताया गया है कि मनुष्य जन्म सुर दुर्लभ मनुष्य जन्म पावा, तुलसीदास जी लिखते हैं। हाँ, क्योंकि देवताओं को भी अति दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर। तो इसको लेकर के व्यक्ति जो चाहिए संसार में, या मुक्ति अथवा विमुक्ति अर्थात तो वैकुंठ के साथ मुक्ति, जो कुछ भी चाहिए वो प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ये परमार्थभूत शरीर है। अब भले ही नश्वर है, प्रहलाद महाराज को कहते हैं कि नश्वर होते हुए भी महान लाभ कराने वाला है। परमात्मा का दर्शन, भगवान का दर्शन करा करके व्यक्ति को सिद्ध अवस्था में ले जा सकता है। इसलिए अपने कार्य पर उनको निर्वेद उत्पन्न हुआ कि मैं क्यों आसक्त हो गया हरिण में। इति एवं निगुड निर्वेदो विसृज्य मृगी मातरम, उन्होंने सबसे पहला काम किया निर्वेद से, जो अभी जन्मा हुआ था नया बच्चा, लेकिन अपनी मां को छोड़ दिया। ये कभी नहीं होगा, और खास करके पशु शरीर में होगा नहीं, मनुष्य शरीर में भी अशक्य बात है कि कोई व्यक्ति अपने से कोई बच्चा अपनी मां को त्यागे। लेकिन क्योंकि उनको पूर्व जन्म अपना याद था, अगर हम में से किसी को पुनर्जन्म याद आ जाए उतना ही वैराग्य उत्पन्न होगा। भगवान सब भुला करके रखते हैं,
जीव खाए पीवे इसकी इच्छा के अनुसार भोग करे। हाँ? इसलिए भगवान फैसिलिटी दे रहे हैं, भुला देते हैं। भुलाना भी एक कृपा है। अगर सारे जन्म याद रह जाए तो कितने संबंधी मर गए, सबके लिए रो रो करके थक जाएंगे। इधर रे उस जन्म में मैं था, उस जन्म में वो था, और वो मेरे संबंधी थे, नाना थे, मेरे चाचा थे, वो थे, सब मर जाएंगे रोते रोते सबको याद करके, है कि नहीं? हाँ? इसलिए भगवान कृपा करके भुला देते। वो रोए नहीं, खाए पिए और भजन करे और यहां से छूटे। और नहीं तो रोने में ही टाइम चला जाएगा, भजन भी नहीं करेगा। भगवान ये सोच करके भुला देते हैं, कम से कम भजन तो करेगा। हाँ, तो ये फैसिलिटी मनुष्य शरीर में है, केवल मनुष्य शरीर में, देवता के शरीर में भी नहीं है। तो हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। हाँ? तो इसको मैं कह रहा था कि व्यक्ति को ऐसे केवल भोगों में नहीं बिताना चाहिए। भोग करे, नो प्रॉब्लम। हम लोग गृहस्थ है तो कोई बात नहीं, गृहस्थ में रहे, लेकिन रहते हुए भगवान का भजन भी साथ में करना चाहिए। जो हमारा स्वार्थ है, मैं कह रहा था कि स्व माने आत्मा और अर्थ माने लाभ, स्वार्थ। हम लोग तो शरीरार्थ कर रहे हैं, कौन स्वार्थ काम करते? हाँ? शरीर के लिए जितना काम करते हैं उतना थोड़ी हम आत्मा के लिए करते हैं। अगर गिना जाए तो आत्मा के लिए हम कितना काम करते हैं, शरीर के लिए कितना करते हैं, आप देखिए। लगभग मैं बता रहा हूं कि 24 घंटे में से 5-10 मिनट फोटो के सामने खड़े रहते, वो भी हिंदू है इसलिए। क्योंकि वो परंपरा में कुछ विधि विधान था कि हमारी दादी खड़ी रहती थी यहाँ, इसलिए मैं भी खड़ा रहूंगा, खड़ी रहूंगी। या मेरी सास का ये परंपरा थोड़ा लेना चाहिए, इसलिए जैसे सास के ऊपर कृपा करती है बहू लोग, इसलिए वो जा करके खड़ी रहती है कुछ देर के लिए, 5 मिनट। बाकी का जो भी मिनट्स बचता है वो सब देह के लिए होता है। तो इस प्रवृत्ति को ज्यादा बढ़ाना चाहिए। ये सोच करके कि हमारा स्वार्थ इसी से सिद्ध होगा। और केवल परार्थ, माया अर्थ हम लोग कार्य कर रहे हैं। ये शरीर भगवान की माया का दिया हुआ है। माया माने धोखा। हम लोग धोखे से अपनी जात समझ करके इन शरीर का पालन पोषण करते हैं। हम शरीर नहीं है। कितना भी सेवा करे हमारे साथ वो सेवा आएगा नहीं। खा पी करके कोई कितना भी तगड़ा हो जाए तो भी ये तगड़ा शरीर साथ में चलता है, उल्टा मारने वाला है। डायबिटीज करेगा, यह नाना प्रकार का निकालेगा आइटम एक एक अंदर से। ये तो दुख देने के लिए है। और जीव को दुखी करके फिर रोते हुए संसार के भगाएगा, बोले निकलो निकलो, खाली करो यहां से। और वो शरीर, वो माया खाली करवाती है उस शरीर को। इसलिए स्वार्थ कार्य करना चाहिए, और स्वार्थ को ही परमार्थ बोलते हैं। स्वार्थ को कदाचित मुक्ति बोलते हैं, लेकिन वो मुक्ति भी असली स्वार्थ नहीं है। विमुक्ति अर्थात भगवत भक्ति करते हुए वैकुंठ को प्राप्त करना, इसको परमार्थ बोलते हैं। सर्वोच्च परम अर्थ, सर्वोच्च लाभ, यही है। सो भरत महाराज चूक गए मनुष्य शरीर लेकर के, और इतनी आराधना करके वो चूक गए। इसीलिए वो वैराग्य उनके चित्त में निकुटु निर्वेदो इति एवं विसृज्य, और उसी वैराग्य में अपनी मां को छोड़ दिया। कालांजर पर्वत में उनकी मां रहती थी। उन कालांजर पर्वत, आज भी इंडिया में है ये सब। कालांजर पर्वत छोड़ करके, अपनी माता को छोड़ करके वो बच्चा भाग गया। कहां भाग गया? उनको मालूम था कहां जाना है। कहां पर जाएंगे? आप लोगों को याद है? अपने पूर्व जन्म का स्वभाव था जहां रहते, पुला आश्रम, वही गंडकी के तट पर नेपाल में भाग गए वहां से। और जा करके वहीं गंडकी के जो पहले जहां साधना किए थे
वहीं पर आ गए और ऋषि मुनि के आश्रम में घूमने लगे हैं। कहते हैं यहाँ कि पुनर् भगवत क्षेत्रम उपशमशील मुनिगण दयितम, जो वो क्षेत्र उपशमशील वैराग्यवान व्यक्ति के चित्त को आनंद बढ़ाने वाला वो क्षेत्र था। देखिए ऐसे लिख रहे हैं, उपशमशील मुनिगण दयितम, उन मुनियों को बड़ा प्रिय लगता है वो स्थान। जो लोग का भोगों में प्रीति है उनको सिटी अच्छा लगता है, शहर बड़े बड़े, जितना बड़ा शहर उतना उनको आनंद आएगा। लेकिन साधु लोग को ऐसा आश्रम, एकांत स्थान, क्योंकि उपशमनशील, वो मनुष्य जन्म का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए तुले हुए है। बस करना है एनी हाउ, वो इसी जन्म में कर लेना है। जो ऐसा ठान लिए हैं उन लोग को ये प्रिय आनंद देने वाला था। ये कहते सुखदेव गोस्वामी पाद। वही भगवत क्षेत्र, भगवत क्षेत्र को कहते हैं क्योंकि वहां गंडकी बहती है और उन गंडकी में भगवान शालिग्राम के रूप में मिलते हैं, जिन्हें दोनों साइड चक्र का निशान है, इसके लिए उनको चक्र नदी भी बोलते हैं। भगवान विष्णु की शिला स्वाभाविक, और वो शिलाएं आज भी इंडिया में उनके पूजक के साथ बात करती है। और एक शिला हमारे गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी उन शिला की पूजा करते थे, वो शालिग्राम शिला की। गोपाल भट्ट गोस्वामी हमारे 6 गोस्वामी हो गए 500 साल पूर्व, जिनके द्वारा सारा किताब का रचना किया गया है। भक्ति कैसे की जाए, हरि भजन कैसे किया जाए, उनमें क्या क्या अंतरायण पर किस किस उपाय से आप बच सकते हैं, नाना प्रकार का आइडिया दिया उन्होंने अपने ग्रंथों में, भक्ति के लिए, भक्ति सिखाने के लिए मानव समाज को। तो वो गोपाल भट्ट गोस्वामी वो शालिग्राम का पूजा कर दो। शालिग्राम वो जबरदस्ती उछल करके उनके पास आया था। वो गंडकी गए थे, तो वो तो सन्यासी थे, वो पूजा में कहाँ अटकेंगे भगवान की, उनको तो प्रचार करना था और पुस्तक लिखना था, समय कहाँ था। लेकिन वो गंडकी गए और जैसे उन गंडकी के जल को उठा करके वो अर्घ दे रहे थे सूर्य नारायण को, तो वो एक शिला बार बार उड़ करके उनमें गिरती थी। और उन्होंने तो वो सब ज्ञान था ये तो वो अपने साथ लेकर के आए वृंदावन, पूजा पाठ कर रहे थे और रोज तुलसी मंजरी देते थे गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, और पानी देते थे। ज्यादा झंझट नहीं है शालिग्राम का सेवा, तुलसी दल और जल के द्वारा शालिग्राम तुष्ट हो जाते हैं। तो एक दिन वृंदावन में एक बहुत बड़े कपड़े के व्यापारी आया और अनेक अनेक प्रकार का ड्रेस के लिए जिनका जिनका विग्रह था, जिन जिन के पास, उन सब को वो व्यापारी ने कपड़ा दिया। तो जीव गोस्वामी पाद को भी कपड़ा मिला कि जीव गोस्वामी पाद के पास भी एक विग्रह है, कोई बताया, बोले ठीक है, बहुत सुंदर कपड़ा जीव गोस्वामी पाद को मिला, सॉरी गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद को मिला। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद सोचने लगे कि ये इतना सुंदर कपड़ा आया है, लेकिन मेरे शालिग्राम तो शालिग्राम है, वो कैसे ड्रेस पहनेंगे, और इन्होंने ड्रेस के लिए कपड़ा, इसी विचार के साथ। और वो सोचा कि अगर विग्रह होता था मेरे पास तो ये कपड़ा काम में आता था। वो सो गए शालिग्राम की पूजा करके। उन्होंने शालिग्राम को, नीचे नहीं रखा जाता है पृथ्वी पर, या तो गले में टांग लेते हैं साधु लोग, उनको अपने गले में टांग देते पूजा पाठ करके, अथवा उनको वृक्ष के ऊपर टांग। तो एक वृक्ष के ऊपर, आज वो वृक्ष नहीं है लेकिन वो जगह है, स्थान है, वो स्थान है राधा रमण मंदिर के निकट और गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की समाधि के निकट, बीच में स्थान। जब रास्ते में जाते बीच में स्थान पड़ता है। तो हम लोग जाते हैं, तो वृंदावन जाते तो निश्चित उस स्थान का दर्शन करते हैं। एक झूला सा निशान बना दिया है कि यहीं पर ये घटना हुई थी। तो विग्रह को टांग करके वो सो गए इसी विचार में। और सुबह उठे, उठने से देखा तो वो शालिग्राम शिला जिसमें रखा था, तो वो झोला कुछ ऊपर उठा हुआ था। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद को शंका हुई कि इस शालिग्राम के साथ झोला मैंने टांगा था, कहीं अंदर कोई
सांप बाप नहीं घुस गया ना, इतना मोटा कैसे हो गया है जो बोला, ऊपर उठकर उठा हुआ था, मोटा हो गया था। तो डर के मारे थोड़ा देख करके थोड़ा हिलाया बाहर से, बोला नहीं ये तो है शालिग्राम जी। तो उतार करके देखा कि वो अद्भुत एक छोटे से विग्रह, और जिनके पीठ पर आज भी शालिग्राम शिला आदि लगी हुई है। ये विग्रह वृंदावन में आज भी लोग जाते हैं, राधा रमन